बच्चों हम हमारा 4th चैप्टर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत स्टार्ट कर चुके, जिसके लास्ट वीडियो में हमने जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, जिन्हें की बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, पूरे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है और जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो वस्तुएं कैसी होती हैं, समरूप होती हैं। अब हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लाभ को अधिकतम करण पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें पहले कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति क्या है वह समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे संप्राप्ति के बारे में। तो बच्चों शुरू करते हैं कि क्या होता है संप्राप्ति। बच्चों संप्राप्ति जिसे कि रेवेन्यू या आगम भी कहते हैं, वो क्या होता है, जैसे कि एक उत्पादक है, उसने इस पेन का उत्पादन किया, उस पेन का उत्पादन करने के लिए उसे उत्पादन के साधनों को पे जो भी पैसा खर्च हुआ, जो खुद का उसकी लागत लगी, उसके आधार पर ये 8 रुपए का पेन उत्पादित हुआ। अब 8 रुपए उसकी क्या हो गई, उत्पादक की लागत हो गई। अब उत्पादक इसको बेचेगा तो बेचने के बाद उसे कितने 10 रुपए प्राप्त होते हैं। तो जो 10 रुपए प्राप्त होते हैं वो क्या हो गई, उत्पादक की आगम, रेवेन्यू या संप्राप्ति हुई। अब आगम, रेवेन्यू या संप्राप्ति हमें पता है, लागत हमें पता है, तो हमने संप्राप्ति में से लागत को घटा दिया तो 2 रुपए क्या हो गया, 2 रुपए उत्पादक का लाभ हो गया। तो हमें लाभ ज्ञात करना है तो इसके लिए संप्राप्ति ज्ञात करना आवश्यक है। और संप्राप्ति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वस्तु की कीमत होती है, जैसे कि अभी हमने एक पेन की बात की, यदि उत्पादक ऐसे 5 पेन बेचता तो कितने रुपए कमा सकता था, 50 रुपए। तो 5 × 10, क्योंकि 10 इसकी क्या हो गई हमारी, इसकी जो उत्पादक जो बेच रहा है उसकी कीमत हो गई, और साथ में जो मात्रा कितनी बेच रहा है 5, तो 10 × 5 50 क्या हो गया, उसकी संप्राप्ति हो गई। तो कीमत इनटू बिक्री की मात्रा, हम दोनों को गुणा करके संप्राप्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं संप्राप्ति क्या होती है। संप्राप्ति का अर्थ जिसे हमने बोला रेवेन्यू या फिर आगम, आप दोनों नाम इसमें यूज कर सकते हैं और इसे हम आय भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो संप्राप्ति से तात्पर्य क्या है, जैसा कि बताया है, उत्पादक को होने वाली उस आय अथवा मूल्य से है जो कि उसे अपने तैयार माल को बेचने से प्राप्त होता है। उत्पादक जो माल उत्पादन के साधनों को लगाकर, अपनी लागतों को लगाकर तैयार करता है, उसको बेचने से उसे आय जो प्राप्त होती है, जैसे हमने पेन के उदाहरण में देखा कि उसे 10 रुपए मिल रहे हैं, तो 10 रुपए उसकी क्या हो गई, आय हो गई। तो इसे हम बोलते हैं संप्राप्ति। ठीक है बच्चों, उत्पादक को प्राप्त होने वाली कुल संप्राप्ति में उसकी लागत के अतिरिक्त उसके लाभ भी शामिल होते हैं। संप्राप्ति जैसे हमने 10 रुपए इसकी कीमत बताई थी, तो 10 रुपए में उसकी लागत, 8 रुपए उसकी लागत हो गई और 2 रुपए उसका लाभ, दोनों चीज़ इसमें शामिल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो संप्राप्ति है वो किसका योग होता है, लागत का और लाभ का। ठीक है, संप्राप्ति आर किसका होता है, लागत, कॉस्टिंग, और लाभ होता है हमारा प्रॉफिट। तो इन दोनों का योग होती है क्या, संप्राप्ति। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि संप्राप्ति कितने प्रकार की होती है। देखो बच्चों, हमने लागतों का अध्ययन किया था, तब भी हमने पढ़ा था कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। ठीक है, हमने उत्पादित या उत्पत्ति का अध्ययन किया था, तब भी हमने पढ़ा था कुल उत्पत्ति, सीमांत उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति। इसी आधार पर है आगम या संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति। और जैसे हमने उसकी डेफिनेशन दी थी, लगभग वैसे ही इनकी डेफिनेशन है, तो आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर है कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति, चूंकि हम संप्राप्ति को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, अर्थात इसका क्या यूज लेंगे हम, आर। तो कुल संप्राप्ति क्या हो गया, टी आर, औसत संप्राप्ति क्या हो गया, ए आर, और सीमांत संप्राप्ति क्या हो गया, एम आर। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर संप्राप्ति भी पता चल गया। अब आगे एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुल संप्राप्ति अर्थात टोटल रेवेन्यू क्या होता है। जैसा आपको नाम से लग रहा है कि हम जितनी भी मात्रा को बेचते हैं और उसकी जो कीमत है, उन दोनों को गुणा करने से हमें क्या ज्ञात होती है, कुल संप्राप्ति। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि हमने इसकी 5 इकाई उत्पादित की, तो इकाई की मात्रा क्या हो गई, 5 हो गई, और कीमत कितनी हो गई, 10 रुपए। तो 10 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 50। तो 50 क्या हो गई हमारी कुल संप्राप्ति। ठीक है बच्चों,
बच्चों कि कुल संप्राप्ति को फर्म द्वारा जो भी बिक्री गई मात्रा है और उसकी वसूली गई कीमत से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। कुल संप्राप्ति को बिक्री की जो मात्रा है और साथ में जो कीमत है उसको वसूल के ज्ञात किया जाता है, जैसे TR बराबर Q मल्टीप्लाई P। ठीक है, बिक्री की मात्रा और गुणा में कीमत। तो इस तरीके से हम कुल संप्राप्ति ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है औसत संप्राप्ति या एवरेज रेवेन्यू AR। जैसे हमने औसत के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी संप्राप्ति है उसमें जो कुल उत्पादन की इकाई है उसका यदि हम भाग दे देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगी, औसत संप्राप्ति। यही है यहाँ पर कि किसी बिक्री का औसत संप्राप्ति फर्म द्वारा किए गए कुल संप्राप्ति में कुल जो बिक्री की मात्रा है उसका भाग देने से ज्ञात किया जाता है। औसत संप्राप्ति को ज्ञात करने के लिए जो कुल संप्राप्ति है अर्थात जो कुल आगम है उसमें हम किसका भाग दे देंगे, जो भी हमने मात्रा बिक्री की है। तो क्या हो जाएगी हमारी TR बटे में Q। जैसे कि हमने पेन का उदाहरण लिया था तो हम इसी उदाहरण को चलने देते हैं कि यहाँ पर हमारी जो कुल संप्राप्ति वो कितनी थी, 50, क्योंकि हमने क्या किया था 10 तो हमारी पेन की कीमत थी और जो हमने 5 इकाई क्या की थी, बेची थी। तो 10 गुणा 5 कितनी थी हमारी संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति 50 थी। अब कुल बिक्री की मात्रा की थी, हमने 5 इकाई बेची थी, 5 बेची थी। तो कुल संप्राप्ति और बिक्री की मात्रा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 10। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि 10 ही इसकी क्या थी, कीमत थी। कीमत भी क्या थी हमारे 10 ही थी और जो AR है वो भी कितनी आ रही है, 10। तो कहने का मतलब है कि जो AR है अर्थात औसत संप्राप्ति या औसत आगम वो हमेशा कीमत के बराबर होता है। अर्थात जो फर्म का औसत आगम वक्र है वही फर्म का मांग वक्र होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि फर्म का औसत आगम वक्र ही क्या होता है, फर्म का मांग वक्र होता है, जो कि विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, तो AR बराबर P। AR किसके बराबर होता है, कि P के बराबर होता है। दोनों को हम एक ही विधि से ज्ञात कर सकते हैं, TR में बिक्री की गई मात्रा का भाग लगाकर। ठीक है बच्चों, आगे ये लिखा है कि औसत संप्राप्ति वक्र ही किसी फर्म का क्या होता है, मांग वक्र होता है। और मांग किस पर निर्भर करती है, कीमत पर निर्भर करती है। अर्थात P बराबर क्या होता है, AR होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम सीमांत संप्राप्ति अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। सीमांत जहाँ पर भी आ जाता है शब्द तो हमने हमेशा यही यूज़ किया है कि एक अतिरिक्त इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल संप्राप्ति में क्या परिवर्तन आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत संप्राप्ति। जैसे कि 5 इकाई बिक्री थी तो कितना था, 50 हो गया हमारा। 5 इकाई हमने बेची तो कितनी हो गई, 50। कुल संप्राप्ति कितनी हो गई, 50 हो गई। और यदि हम इसकी इकाई बढ़ाकर कितनी कर देते हैं, 6, कितनी कर देते हैं, 6, तो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, क्योंकि 6 इंटू हम 10 करेंगे, 10 इसकी कीमत है तो 60 हो जाएगी। तो कितना परिवर्तन हुआ, 10 का। तो ये 10 क्या हो गया, सीमांत संप्राप्ति अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन। यहाँ पर भी लिखा है कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई के विक्रय करने से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत संप्राप्ति। अतिरिक्त आय पहले 50 रुपये मिल रहे थे, अब 6 इकाई बेची तो 60 रुपये मिल रहे हैं। यदि 7 इकाई बेचेंगे तो 70 रुपये मिलेंगे। तो जो अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है वही क्या होता है, सीमांत संप्राप्ति। और इसे हम डेल्टा TR बटे डेल्टा Q, इससे हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। सीमांत संप्राप्ति को ज्ञात करने के लिए कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन और बिक्री की मात्रा में होने वाला परिवर्तन अर्थात डेल्टा TR बटे में डेल्टा Q, ये फॉर्मूला इसमें हम काम में लेंगे। औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति की गणना कुल संप्राप्ति पर आधारित होती है। तीनों में घनिष्ठ संबंध है। हमने औसत संप्राप्ति निकाला, वो भी हमने कुल संप्राप्ति के आधार पर निकाला। हमने सीमांत संप्राप्ति निकाला, वो भी हमने कुल संप्राप्ति के आधार पर निकाला। अर्थात TR, AR और MR तीनों में घनिष्ठ संबंध है। जैसे कि हम पहले भी देखते थे कि TC, AC, MC इनमें संबंध होता है। इसके बाद हमने TP, AP, MP इनमें संबंध की बात की थी। इसी प्रकार से TR, MR और AR इसमें भी क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। AR और MR इसको हम TR के आधार पर निकाल सकते हैं। आगे बच्चों समझ में, जैसे कि हमने यहाँ पर 10 निकाला है, आगे भी हम यदि इसको निकालेंगे तो सीमांत संप्राप्ति हम गणना कर सकते हैं। आगे है कि चूंकि फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों का अनुसरण करती है अतः कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर की जाती हुई सीधी रेखा के रूप में होता है।
अब हम आते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की तरफ। हमने अभी पढ़ लिया कि संप्राप्ति क्या होता है, कुल संप्राप्ति क्या होता है, औसत संप्राप्ति क्या होता है, सीमांत संप्राप्ति क्या होता है। अब हम चूंकि चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म किस प्रकार से संतुलन स्थापित करती है, तो उसको हम पढ़ना है। तो उसके लिए हमें पूर्ण प्रतियोगिता की ओर आना पड़ेगा। हमने लागत वक्रों की जानकारी ले ली। तो लागत वक्र सभी बाजारों में कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो आगम वक्र है वो सभी बाजारों के लिए अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे पूर्ण प्रतियोगिता की चर्चा कर रहे थे, तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, फर्में उद्योग द्वारा निर्धारित क्या करती है, कीमत का अनुसरण करती है। यही हमने चर्चा की थी। अतः कुल संप्राप्ति वक्र तो कैसा होता है, ऊपर की ओर जाती हो और सीधी रेखा होता है, जो कि बिक्री की मात्रा और कीमत के गुणनफल में कुल आय को क्या करता है, व्यक्त करता है। विक्रय की इकाई यदि बढ़ाई जाती है तो क्या होती है, कुल संप्राप्ति भी क्या होती है, बढ़ती हुई होती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा में टीआर वक्र की। किसकी, टीआर वक्र की। तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे विक्रय की इकाई बढ़ाई जाएंगी तो क्या होगी, कुल आगम क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इकाइयों को बढ़ा रहे हैं तो कीमत से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो कुल आगम बढ़ता चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो कैसा होता है, टीआर वक्र ऊपर की ओर जाती हुई सीधी रेखा होती है। हमने बिक्री की इकाई बढ़ाई तो कुल आगम क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में। तो टीआर कैसा होता है, ऊपर की ओर जाती हुई सीधी रेखा होता है, ठीक है, धनात्मक ढाल की। आ रहा है बच्चों समझ में। अब आगे है, ये हमारा सारणी है। सारणी के आधार पर हम देख सकते हैं कि बिक्री की इकाई 1 2 3 4 5 बढ़ाई तो कुल आगम 5 10 15 20 25 कैसा होता है, एक सीधी लाइन की तरह बढ़ता हुआ होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर वक्र बनाया। क्योंकि औसत संप्राप्ति या पी, हमने पहले भी चर्चा की कि AR किसके बराबर होता है, P, मतलब वस्तु की कीमत P 5 रुपये निर्धारित है, जैसे कि हमने इसकी 10 रुपये की थी, वैसे क्या है 5 रुपये क्या है, निर्धारित है वस्तु की कीमत, और बिक्री की इकाइयाँ ये हैं। तो हम TR कैसे याद करेंगे, P को Q से मल्टीप्लाई करके। तो हमने यहाँ P को Q से मल्टीप्लाई किया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 पंजे 20 और 5 25। तो इस प्रकार से TR क्या हो गई, कुल आगम। हम ये देख रहे हैं कि एक ही दर से बढ़ती हुई है, कैसे 5 10 15 20 25। तो बढ़ती हुई सीधी रेखा क्या होती है, TR वक्र होती है। आ रहा है बच्चे समझ में। अब हम क्या देखते हैं, जो AR है, AR मतलब जो वस्तु की कीमत है वो तो स्थिर ही रहती है। कैसी है, 5 5 5 5 5, क्योंकि फर्में कीमत का अनुसरण करती है जो कि उद्योग द्वारा निर्धारित होती है, इसीलिए कीमत कैसी रहती है, स्थिर रहती है। अब कीमत स्थिर है अर्थात औसत आगम स्थिर है और कुल आगम बढ़ती हुई सीधी रेखा है। तो यदि हम सीमांत आगम देखेंगे तो सीमांत आगम क्या होता है, कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। तो कुल आगम में कितना परिवर्तन हो रहा है, लगभग बराबर ही हो रहा है। 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, 20 से 25 हुआ, अर्थात बिल्कुल बराबर परिवर्तन हो रहा है, अर्थात 5 5 5 का परिवर्तन हो रहा है। तो MR क्या होता है, डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। बिक्री की इकाई बढ़ाने से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन, तो कुल आगम में होने वाला परिवर्तन कितना है, 5 5 5 का परिवर्तन है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो AR है और वो MR है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो TR है वो क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सीधी रेखा होता है, जैसा कि हमने अभी वक्र बनाया था। AR और MR जो हमने कीमत निर्धारित कर दी उद्योग के द्वारा, फर्म उसी कीमत का अनुसरण करती है, वो P होती है। और वही P मांग वक्र फर्म का AR वक्र भी होता है और MR वक्र भी होता है, जो कि X अक्ष के समानांतर एक स्थिर रेखा के रूप में होता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हाँ, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AR बराबर MR होता है और जो कि X अक्ष के समानांतर पूर्णतया लोचदार रेखा के रूप में होता है। हमने जब मांग की लोच पढ़ी थी तो हमने बताया था ना, जो X अक्ष के समानांतर जो होता है वक्र वो कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार। तो पूर्ण प्रतियोगिता में भी फर्म का मांग वक्र, औसत आगम वक्र या सीमांत आगम वक्र कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार, अर्थात X अक्ष के समानांतर यहाँ AR, MR और P तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसा होता है, ये हमने बनाया TR वक्र। TR वक्र तो कैसा होता है, सीधी बढ़ती हुई रेखा होती है, क्योंकि बिक्री की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो कुल आगम भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में। और जो फर्म का मांग वक्र है जो कि हमने उद्योग के द्वारा बनाया था, ये हमारी PQ, ये SS, D, D, इसके द्वारा जो कीमत निर्धारित होती है
आ रहा है समझ में। ये होता है फर्म का मांग वक्र, AR बराबर MR होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है यहाँ पर फर्म का मांग वक्र। ठीक है, औसत आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र और फर्म का मांग वक्र तीनों चीज़ें बोल सकते हैं। कैसी होती है? एक्स अक्ष के समानांतर होती है, अर्थात बिक्री की मात्रा कितनी भी रहे ये क्या रहती है? स्थिर रहती है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में संप्राप्ति के बारे में जाना और संप्राप्ति के बारे में भी हमने पूर्ण प्रतियोगिता में संप्राप्ति क्या होती है, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है ना कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म किस प्रकार संतुलन स्थापित करेगी। तो लागत वक्रों की जानकारी हम पिछले चैप्टर में ले चुके हैं और संप्राप्ति की जो जानकारी है वो हमने इस चैप्टर में ले ली। तो संप्राप्ति हमें पता चल गई, लागत हमें पता चल गई, तो हम इस आधार पर फर्म का लाभ ज्ञात कर सकते हैं। तो संप्राप्ति हमने देख ली कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो कुल संप्राप्ति वक्र है वो तो कैसा होता है? एक सीधी रेखा ऊपर की ओर जाती हुई उसके रूप में होता है। और जो फर्म का औसत आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र या फर्म का मांग वक्र वो कैसा होता है? एक्स अक्ष के समानांतर होता है। अब लागत वक्रों का प्रयोग करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि फर्म किस प्रकार से अपना लाभ अधिकतम करती है। तब तक के लिए आपको ये जो डायग्राम बनवाए गए हैं, जो सारणी बनवाई गई है और कुल संप्राप्ति वक्र, औसत संप्राप्ति वक्र, सीमांत संप्राप्ति वक्र और सारणी आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। इनको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।